इनका ब्रेन पता है क्या रिस्पॉन्स देगा, वो कहेगा कि ठीक है अभी हम कर रहे हैं ना, इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे आ जाते हैं। We have another question from the Ansh Kumar Singh, that is from class 10th, and the question is how to maintain concentration during the time period of study। यानी कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ाई करते टाइम अपने कंसंट्रेशन को कैसे मैनेज करें। हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो कंसंट्रेशन हो मैनेज्ड हो, हमारा ध्यान कहीं ना भटके। मीन्स इनका सवाल ये है कि हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। घुमा फिरा के इनका सवाल यही है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं, कोई हमारा फ्रेंड आ गया, बहुत क्लोज फ्रेंड, वो कह रहा है कि चलो भाई खेलने चलते हैं, तो फिर हमारा दिमाग कहेगा कि चलो चलते हैं, फिर रुकते क्यों हैं। फिर वो क्या करेगा कि पढ़ाई को वहीं पर छोड़ेगा, ड्रॉप करेगा, और वो ये सोच के जाएगा ना कि मैं घूम के आऊँगा, कुछ देर में टहल के आऊँगा, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लूँगा। ठीक, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं ना तो हमारा दिमाग फिर उसके तरीके से काम करने लगता है। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में एक बात समझाई थी कि जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं या फिर अपने काम को लेके फोकस्ड नहीं होते हैं जो हम करना चाहते हैं, फिर हमारा दिमाग हर तरीके से घूमता रहता है। जैसे जब तक ये पढ़ रहे थे घर पे बैठ के, तब तक ये पढ़ रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद जब इनके फ्रेंड आए और ये अपने फ्रेंड के साथ बाहर चले गए, फॉर एग्जांपल ये अगर क्रिकेट खेलने जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, तो फिर इनका दिमाग क्रिकेट में इतनी बखूबी से लग जाएगा कि फिर इनका दिमाग घर वाली स्टडी पे कभी आएगा नहीं, उस समय के लिए तो नहीं आने वाला। ठीक, अब इनका ब्रेन पता है क्या रिस्पॉन्स देगा, वो कहेगा कि ठीक है अभी हम कर रहे हैं ना, इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर आ जाते हैं और आके कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन घर आते आते इनसे देरी हो जाएगी और ये काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, या फिर बढ़ाएंगे भी तो बीच में छोड़ के फिर इनको सोना पड़ेगा, क्योंकि ये थक चुके होंगे। अब समस्या का समाधान क्या है, हम इस प्रॉब्लम से कैसे बचें, या फिर हम इस प्रॉब्लम से कैसे बचें कि हमें जो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं हम पढ़ाई को लेके, उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक, तो देखो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, इसमें आपको ज़्यादा विचार नहीं करना है। एक बात सोचो, जब मैंने ये क्वेश्चन किया आपसे कि जब इनके फ्रेंड आएंगे और ये फ्रेंड आने के बाद जब ये जाएंगे क्रिकेट खेलने, और क्रिकेट ये खेल रहे थे और वहाँ पे ये रुकना चाहते थे क्योंकि दिमाग कह रहा था कि रुकें, उसके बाद ये घर पे आए, इनसे मैनेज नहीं हुआ, ये टाइम को आगे नहीं बढ़ा पाए, फिर क्या कर सकते हैं। तो जब मैंने ये सवाल पूछा, एक बात इमेजिन किया कि यहाँ पे सारा जो दिमागी लोचा है, जो दिमागी फितरत है, वो आ रहा है मज़े को लेके, इंटरेस्ट को लेके कि मज़ा कहाँ आ रहा है। क्योंकि अगर पढ़ाई में मज़ा आ रहा होता तो कितने भी फ्रेंड आ जाते, हम पढ़ाई को छोड़ के आगे नहीं बढ़ते। सेम चीज़ क्रिकेट में होता है, या फिर सेम चीज़ किसी गेम में होता है जिसमें आपको मज़ा आ रहा है। अगर तुम खेल रहे हो कोई गेम, घर से बुलावा आ गया कि आओ थोड़ा घर पे काम है, तुम नहीं जाना चाहोगे क्योंकि मज़ा आ रहा है वहाँ पे। तो क्यों ना ऐसा करें कि पढ़ाई को ही इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। और अगर पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो इनका जो सवाल था कि हाउ टू मैनेज कंसंट्रेशन ड्यूरिंग स्टडीज़, इसका सिर्फ एक ही रिप्लाई होगा कि रेदर मेक इट इंटरेस्टिंग, इसको इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, सबसे बेहतर ये होगा। अगर आपको पढ़ाई में बेहतर होना है तो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बना के आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबके कॉमन होते हैं कि हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, हम पढ़ाई को मज़ेदार कैसे बनाएं, हम ऐसा क्या करें कि जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमें इतना मज़ा आए कि हम वहाँ से उठना ही ना चाहें। ठीक, तो पहले तो एक बात याद रखिए, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के कई सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला, अगर आप पढ़ाई एक जोन में कर रहे हैं, एक वे में कर रहे हैं, तो ज़रा वे बदलो पढ़ाई करने का। वे कैसे बदलना है, पहले ये समझो बात को। देखो क्या ज़रूरी है, क्या कहीं पे ये लिखा है कि हम एक टेबल और एक मेज पे ही और एक चेयर पे बैठ के ही हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अगर आपकी पढ़ाई घूमते घूमते मैनेज हो पा रही है, टहलते टहलते मैनेज हो पा रही है, उसमें मैनेज करो। देखो, इंसान इस दुनिया का कोई भी हो, सभी इंसान को बोर होना ही पड़ता है एक ना एक दिन। वो इंसान अपने काम को लेके बोरियत फील करता है। अगर कोई भी इंसान एक काम को डेली बेसिस पे करेगा तो वो बोर होगा। और स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी बोरियत भरी चीज़ यही होती है कि उसको डेली पढ़ना होता है, और ये फैक्ट है, इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। सब पेरेंट्स, सब गार्जियंस, सब टीचर्स अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा फ्यूचर में। क्या कभी कोई ये बात करता है कि पढ़ाई कैसे करो? क्या कभी कोई गार्जियन
मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ 100 में से 99% पेरेंट्स ऐसे होंगे जो केवल अपने अपने बच्चे को, अपने चिल्ड्रन को सिर्फ एक ही सजेशन देते हैं कि पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो बोर्ड कैसे होगा, नहीं पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, नहीं पढ़ोगे तो गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी। सवाल ये नहीं है, पढ़ना है सबको पता है। क्या बच्चे को नहीं पता कि बिना पढ़े मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है? वो भी तो जानता है ना। क्या आपको नहीं पता कि बिना पढ़े बोर्ड नहीं निकलने वाला बढ़िया से? सबको पता है। लेकिन फिर भी लड़का वो काम नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है कि कोई इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहता, कोई ये नहीं कहना चाहता, कोई ये नहीं समझना चाहता कि उस स्टूडेंट की, उस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं पढ़ना चाहता है या फिर वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना लें ताकि वो स्टूडेंट उस पढ़ाई को अच्छे से भी कर रहा है, पेरेंट्स को भी बार बार नहीं कहना पड़ रहा है, और आपके भी दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा आगे से कि हाउ टू मेक आवर स्टडी इंटरेस्टिंग एंड हाउ टू नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द कंसंट्रेशन से हम डिस्ट्रैक्ट कैसे ना हो। तो इसके पीछे के कई सारे स्टेप्स हैं। पहले चेंज द वे ऑफ स्टडी, पढ़ने का तरीका बदल लो। अगर आप केवल किताब लेके पढ़ते हैं तो कुछ देर किताब लेके पढ़ो, मज़ा आ रहा है तो उसके बाद कॉपी पेन का यूज़ करो। उसके बाद स्टिकी नोट्स आते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में मिलता है स्टिकी नोट्स, उसमें छोटे छोटे नोट्स लिखो, उसको अपने वॉल पे चिपकाओ, जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो टेबल के सामने चिपकाओ। चार्ट पेपर का यूज़ करो, डिफरेंट कलर्स के चार्ट पेपर यूज़ करो, उसमें अपने नोट्स को, अपने कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे वर्जन में लिखो, उसको चिपका लो। एक ये काम भी कर सकते हो। ठीक। 4th स्टेप, कभी कभी ऐसा क्या होता है, देखो मैं एक चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ जिसने मेरी लाइफ में काफ़ी अच्छा रोल किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं क्लास 12th में था तो मेरे साथ एक समस्या होती थी कि पढ़ना तो बहुत था, ये मुझे पता था क्योंकि बोर्ड अच्छा करना है तो पढ़ना है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उसी चीज़ को बार बार कैसे पढूं। बड़ी समस्या हो रही थी कि मैं एक चीज़ को पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसको रिवाइज किया, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया, उस पर क्वेश्चंस लगाए, प्रैक्टिस किए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन सवाल ये था कि जब मैं एक ही टॉपिक को, एक ही चैप्टर को 10 बार पढ़ चुका था तो 11वें बार पढ़ने का मन नहीं करता था। फिर उसे वो बोरियत भरा फील होता था कि अब क्या बोरिंग हो रहा है, सेम चीज़ को कैसे पढ़ूँ मैं बार बार। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक नया निवारण निकाला, उसका एक सॉल्यूशन है उसका। मैंने क्या किया, मैंने एक कॉपी उठाया और मैंने उस कॉपी को भरना शुरू किया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है तो उसकी अपेक्षा लिखने का मन कुछ ज़्यादा कर रहा होता है। और कभी कभी हाथ में दर्द होता है ना तो सोचते हो कि थोड़ा सा पढ़ ले, अब लिखेंगे नहीं, अब बहुत हो गया। तो अपने वे को चेंज करो। अगर पढ़ाई करते करते बोर हो गए हो तो लिखना शुरू कर दो, उसी चीज़ को लिखो। और मैंने क्या किया, जो 10 बार मैंने कोई चीज़ पढ़ी थी मैंने उसको 100 बार लिख दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? पहला चीज़, कॉन्सेप्ट क्लियर था और क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, जो चीज़ रिकॉल होनी चाहिए थी ताकि मैं बोर्ड में जाऊं तो मैं सोचूं ना कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखा जाए, वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। अब बोर्ड में मेरे साथ ये केस हो गया था कि मेरा पेन जो था वो मेरे दिमाग से ज़्यादा तेज़ चल रहा था। मतलब मैं सोच कुछ और रहा था, मैं आगे कुछ लिख कुछ और रहा था। यानी कि मैं काफ़ी तेज़ लिख रहा था और मेरा ब्रेन अभी पहले ही क्या कर रहा था, उस चीज़ को सोच ले रहा था और मैं उसको लिख दे रहा था। ब्रेन अभी पीछे है, पेन क्या है आगे, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें बैठ गई थी। अब मेरे माइंड में ये बैठ गया था कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है, किस वे में लिखना है और कैसे लिखना है। तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कंसंट्रेशन को बनाने के लिए तरीके बदलना बहुत ज़रूरी होता है। देखो कभी कभी कुछ बच्चों का ये भी सवाल होता है कि मैं घर पे जब पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ, मैं जब भी घर पे बैठ रहा हूँ पढ़ने, तो मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, कोई ना कोई डिस्टर्ब कर दे रहा है आके, या फिर घर में छोटे बच्चे होते हैं वो डिस्टर्ब कर देते हैं, या फिर घर में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ गया जिसके लिए आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है उस समय के लिए। तो फिर इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये चीज़ नहीं समझ में आती है कुछ लोगों को। ठीक है, तो मैनेज करने के लिए कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है अपने आप को अगर फ्री रखना है तो केवल फ्री डे में फ्री रखो, बाकी दिन में अपने आप को फ्री मत रखो ही मत। कुछ हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब हम खाना खा रहे हैं, जब भी हम खाने पे बैठें, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि स्मार्टफोन तो आजकल सबके पास है, हम अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं। आजकल कई सारे एप्लीकेशन आ गए हैं स्मार्टफोन्स में जो कि आपके नोट्स को PDF वर्जन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। उसको PDF वर्जन में कन्वर्ट करो, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो, हर एक टाइम पे अपने आप को फ्री रखो ही मत। अरे कितने दिन की बात है, अगर ढंग से देखा जाए तो 3 से 4 महीने और बचे हैं आपके बोर्ड्स के लिए। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें। ठीक, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के कई सारे तरीके हैं इसी बिहाफ में।
हम स्मार्टफोन के यूज़ से अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन मैंने पहले एक नया इनिशिएटिव लिया था। मैंने बोला था कि अगर आपको पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है तो एक काम कर लो, अपने कॉन्सेप्ट को वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करो, मुझे सेंड करो, मैं उस वीडियो फॉर्मेट को यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। इससे आपका प्रॉफिट ये होगा कि अब आप उसी कॉन्सेप्ट को देख के दोबारा उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। तो एक नया तरीका बना। और एक बात याद रखना, जब वीडियो रिकॉर्ड करने की बारी आती है ना, जब लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने की बारी आती है, तो कितना भी बड़ा टीचर हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर फुल्ली एक्सपीरियंस्ड को छोड़ दिया जाए तो जो बेसिक वाले लोग होते हैं ना, एवरेज लोग होते हैं, वो एक बार किताब जरूर उठाते हैं, उसको पढ़ते जरूर हैं। तो आप तो स्टूडेंट हो ना अभी, तो कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर करना होगा, जब वीडियो रिकॉर्ड करना होगा, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की कि आप जरूर एक बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। और उस पढ़ने के चक्कर में आपको नहीं समझ में आएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक, आप उससे भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग करो कॉन्सेप्ट को, उसको सुनते रहो, लूप में लगा के बार बार एक ही चीज़ को सुनो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो कहने का मतलब है, अगर कंसंट्रेशन पढ़ाई में बनाना है तो पढ़ाई को क्या बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। यानी कि अगर मैं एक रेटिंग दूं इसको, या फिर एक लाइन में इस बात को अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि द परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्टिंग यू मेक योर स्टडी, हाउ इंटरेस्टिंग यू आर मेकिंग योर स्टडी। तो अगर मैं इतना कहना चाहूँ तो जो कंसंट्रेशन होता है वो समानुपाती होता है इन द हिंदी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन इंग्लिश, किसके, विथ द इंटरेस्टिंग स्टडी, जो तुम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कंसंट्रेशन बनाने के लिए पढ़ाई को क्या बनाना होगा, इंटरेस्टिंग बनाना होगा। ठीक, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तरीके आपके पास है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को बेहतर जानते हैं। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन लाइफ को बेहतर बनाना आपके हाथ में है, और जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना।